हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका दिल्ली सर्कल का स्टाफ कार ड्राइवर का एग्ज़ाम होना है भारतीय डाक के अंदर। तो उसमें क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ड्राइविंग के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैथ के कैसे आएंगे, रीजनिंग के और जीके के। तो ये 4 पोर्शन के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। जैसे कोई नई डेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे भी आपस में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपका यूपी सर्कल का एग्ज़ाम था जो पिछले साल हुआ था। ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है स्टाफ कार ड्राइवर की। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपकी चंडीगढ़ सर्कल के एग्ज़ाम के ऊपर थी। उसमें मेल मोटर्स का भी वहाँ पे हुआ था। ये सिर्फ स्टाफ कार ड्राइवर का है। तो वो वीडियो भी आप पीछे वाली देख सकते हो जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जब उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था ये आपका। और हाँ, आपको कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है या कोई आपको लग रहा है कि डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जुड़ के वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में है, एमवी अधिनियम यानी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार भारी माल वाहन यानी कोई हैवी व्हीकल्स का अर्थ क्या है? किसी भी माल गाड़ी से जिसका ग्रॉस वेट यानी सकल वाहन भार, ग्रॉस व्हीकल भार, या ट्रैक्टर या रोड रोलर का बिना लदान भार। तो ये पूछ रहा है कि हैवी व्हीकल का आपका टोटल जो माना जाता है कैटेगरी में, तो उसका टोटल किलोग्राम वेट कितना होना चाहिए। तो आपका 12,000 किलोग्राम से अधिक हो तो आपका फिर वो हैवी व्हीकल का माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ जी इसमें आपके ड्राइविंग पोर्शन कराऊंगा, ना कि मैथ, रीजनिंग और जीके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है, ये आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन सी धारा क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने में अधिकार से संबंधित है। तो धारा 173 आपकी ये क्लेम कर सकते हो आप ट्रिब्यूनल के ऊपर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित चिन्ह का क्या अर्थ है। तो एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप उसकी इंग्लिश ज़रूर एक बार पढ़ लेना, उससे आपको बेनिफिट होगा। व्हाट डज द फॉलोइंग साइंस मीन, इस साइन का क्या अर्थ है। तो टर्न राइट, राइट रोड ब्लो कंपलसरी अहेड, तो कंपलसरी राइट, तो आपका ये अनिवार्य दायां है। आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ सेल ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कोई भी व्यक्ति कितनी उम्र का तब नहीं हो जाता जब तक वह ट्रांसपोर्ट व्हीकल तब चलाएगा जब वह उतनी उम्र का हो जाएगा। तो ये इसका आपका 20 साल रहने वाला है, क्योंकि 20 साल की उम्र में आपका हैवी लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो बनता है तभी आप चला सकते हो, वरना 18 की एज में आपका लाइट लाइसेंस बनता है। डैश है, ये जो आपके फ़ोटो दिखाई गई है ये किस काम आती है। तो ये इंजन को आपको टो करने के काम आती है, यानी कि इससे आपका इंजन उठाया जाता है गाड़ी का। तो ये इंजन लिफ्टिंग में काम आती है आपका। इसका ऑप्शन रहने वाला है डी। मैं सिर्फ मेन पॉइंट पे बात करूंगा, ना कि मैं इस वीडियो में आपका टाइम ख़राब करूंगा कि एक एक ऑप्शन बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने को ऊपर बैठूंगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत में लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता क्या है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होता रहता है। तो आपकी इसमें 6 महीने होगी लर्नर लाइसेंस की। उसके बाद फिर आपको लाइट करवाना ही पड़ता है। सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस ही कटता है। तो लाइसेंस से संबंधित भी आप कोई भी आपको अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, किसी का लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया है तो वो अपना रिन्यू ज़रूर करवा ले, वरना एक्सपायर लाइसेंस आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वहाँ पे भर्ती में। एक्सपायर अगर लाइसेंस हो गया तो आपका कोई मतलब नहीं है भर्ती से, चाहे आपका फिर वो लाइसेंस बना था या नहीं बना था। हाँ, अगर वो रिन्यू है तो ही आपका मान्य होता है। और अब एक नया रूल आ चुका है, पहले ही काफ़ी टाइम पहले, कि आप 1 साल के अंदर रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपका लाइसेंस कल एक्सपायर हो गया तो आपको अभी जाके फिर आपकी लेट फीस लगेगी अब अगले दिन से। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 साल के अंदर 1 ईयर का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने। 1 साल के अंदर आप कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं उसको। लाइसेंस रिन्यू की वीडियो मैंने डाल रखी है सिर्फ हरियाणा की, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। आईसी इंजन में CRI का पूरा नाम क्या है। कॉमन रेल इंजेक्शन। तो ये CRDI होता है वैसे, CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये होता है आपकी डीजल गाड़ियों के अंदर, और पेट्रोल गाड़ी में होता है MPFI मल्टी
पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, तो ये आपकी पेट्रोल गाड़ी में होता है। अगर पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन आ जाए CRDI तो आप समझ जाना, CRDI का मतलब होता है डीजल गाड़ी की बात हो रही है, MPF है पेट्रोल गाड़ी की आपकी बात हो रही है सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधा हम। नॉर्मली वार्निंग रोड साइन आर नोटेड इन विच शेप, जो आपके वार्निंग साइन होते हैं वो किस शेप में बने होते हैं, त्रिभुज में बने होते हैं या वर्ग में बने होते हैं। तो आपके 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं, एक त्रिभुज में बना होता है, एक वर्ग में बना होता है, एक आयत में बना होता है, तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं उसको करवाऊँगा, उसका लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा उसका। तो नेक्स्ट ये तो आपका हो गया है 58 क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित चिन्ह का क्या अर्थ है। ये जो इसके ऐसे 2-3 रोड साइन है इसी प्रकार से, जो कि आपके बहुत टफ होते हैं। ITBP में भी ऐसे प्रकार के रोड साइन पूछे गए थे हमसे, तो वहाँ पे हम भी फंस गए थे उस टाइम पे। ये आपको एक ये होता है इसी टाइप से आपका, ये आप रेस्ट्रिक्शन एंड होता है, एक नो पार्किंग होता है, एक नो पार्किंग नो स्टैंडिंग, उसमें 4 होते हैं इसमें। तो ये 3 रोड साइन एक जैसे ही होते हैं, तो ये ज़रूर आप याद करके लेके जाएं। तो ये फ़िलहाल है प्रतिबंध समाप्त का, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी स्पीड लिमिट में भगाओ कुछ भी करो, तो ये आपसे लिमिट समाप्त कर देता है वहाँ पे। डैश है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल में बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी का उपयोग किया जाता है, तो आपका अल्टरनेटर का गाड़ियों में यूज़ होता है। वाहन में GPS का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, तो ये GPS का होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो आपकी लोकेशन बता देता है। अगर आदमी के भी जेब में डाल दिया जाए तो वो कहीं भी घूमेगा, तो GPS अगर ऑन है वहाँ पे उस आदमी की आपकी पोजीशन बता देता है। ऐसे ही GPS में गाड़ी की पोजीशन बता देता है। निम्नलिखित चिन्ह का क्या अर्थ है। क्रॉस का मतलब समझ गए होगे, आगे सड़क क्रॉस करे, आगे सड़क क्रॉस करे नहीं, हाँ ये देखो, ये हिंदी में ऐसे लग रहा है आगे सड़क क्रॉस करे, लेकिन इसका क्रॉस रोड अहेड है आपका आंसर। तो ये आप हिंदी इंग्लिश ज़रूर पढ़ लेना अगर आपको डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसके अंदर, मोटर व्हीकल के अंदर पेनल्टी ऑफ फर्स्ट ऑफेंस ऑफ ड्राइविंग व्हीकल अंडर इन्फ्लुएंस द ड्रग्स इज, ड्रग्स के प्रभाव में वाहन चलाने के लिए अपराध पर जुर्माना क्या है, तो आपका 6 महीने कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं आपको। तो इसका ये आंसर रहने वाला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 में, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर चालान कितने रुपए का है, तो आपका 5,000 रुपये का ये हो जाएगा। मोटर व्हीकल के एक्ट के अंदर किस धारा के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो आपकी 56 ये आपकी हो जाएगी। दी गई सड़क रेखा चिन्हांकन का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है आप ओवरटेकिंग भी नहीं कर सकते, क्रॉसिंग भी नहीं सीधा है, U-टर्न भी नहीं सीधा है, यानी कि ये कंटिन्यू पट्टी है। कंटिन्यू पट्टी मतलब ये आपका बैरिकेड्स बन गए, तो इनको आप क्रॉस किसी प्रकार से नहीं कर सकते। काले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले अक्षरों का, तो ये टैक्सी नंबर व्हीकल होता है, तो आप बता सकते हैं समय किराए का वाहन, यानी कि आपकी जो प्लेट रहेगी वो काले रंग की रहेगी, पूरी ऐसी काली, उस पर पीले अक्षरों में नंबर लिखे होंगे, जैसे HRRJ जो भी है। नेक्स्ट है ये जो फ़ोटो है ये किस चीज़ की है, तो ये आपके ब्रेक बूस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी वाहनों में प्रयुक्त बैटरी प्रणाली, हाँ तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, और भारी वाहनों में 2 बैटरी लगी होती है, इसलिए 24 वोल्ट की होती है, तो आपका डी ऑप्शन आएगा इसका। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मानसिक या शारीरिक रूप से वाहन चलाने के अयोग्य होने पर वाहन चलाने पर पहली बार अपराध करने पर कितना जुर्माना लगेगा, तो आपका 1,000 रुपये आपका मिनिमम आपका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वाहन के किस भाग में ग्रीसिंग नहीं की जाती, तो आपके स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर ग्रीसिंग नहीं होती, बाकी किंग पिन, टाई रोड, लिप स्प्रिंग समय। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ़ोटो दिखाई गई है, तो इससे हम क्या करते हैं, टायर का एयर प्रेशर चेक करते हैं कितना उसके अंदर एयर प्रेशर फिल हो गया है, तो आपका ये एयर गेज बोला जाएगा इसको। स्पीडोमीटर का आपका डैशबोर्ड में वो बताता है मीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अधिकतम इंजन तापमान रेंज जो डीजल वाहन के लिए अच्छी है 80 से आपकी 85 डिग्री सेंटीग्रेड। गाड़ी चलाते समय लगातार झटके खा रही है, नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका क्या कारण हो सकता है। आप किसी गाड़ी को चला रहे हो
और वो बीच में वैसे झटके खाने लग जाए, जैसे अपनी बाइक में कभी कभी रिजर्व में लग जाती है या फिर तेल कम हो जाता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, झटके से खाने लग जाती है, तो उसमें आपका तेल पूरी मात्रा में नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम रिजर्व से उसमें वो मेन में लगाते हैं, या फिर मेन का तेल ख़त्म हो गया तो उसको रिजर्व में लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे आपको तेल कम होने पे होती है समस्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऑटोमेटिक पार्ट गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच फिट होता है? तो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है जो सीधी गियर बॉक्स से निकलती है। ये आपका गियर बॉक्स है, यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट निकली, और ये पिछले जो आपके व्हीकल के टायर होते हैं उसके अंदर, इसको हांडी बोलते हैं, वो डिफरेंशियल होता है उसमें कनेक्ट हो जाती है, ताकि तभी तो ये आपके पहिए घूमते हैं। तो ये आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। वाहन के व्यापक बीमा का क्या अर्थ है? व्हाट डज ए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ऑफ ए व्हीकल मीन्स इट? तो आपका ये दुर्घटना, चोरी और अन्य घटनाओं से बचाने के लिए होता है बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन बैटरी मॉड्यूल उच्च वोल्टेज शक्ति को वाहन घटकों को सक्रिय करने और इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी। तो हिंदी में इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसको द डिवाइस यूज टू ट्रांसफॉर्म द हायर वोल्टेज पावर ऑफ ए ट्रैक्शन बैटरी मॉड्यूल इनटू द लोअर वोल्टेज पावर नेसेसरी टू एक्टिवेट व्हीकल कंपोनेंट्स एंड रिचार्ज द बैटरी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज। ये किसने ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी कर दी है, ये सिर्फ कह रहा है कि गाड़ी में बैटरी को चार्ज करने के लिए किस चीज़ का उसमें प्रयोग किया जाता है कन्वर्टर। तो आपका ये डीसी कन्वर्टर होता है, ना कि अल्टरनेट करंट। जो घरों में आती है वो अल्टरनेट करंट होता है, और गाड़ी में ऑटोमोबाइल्स में वो आपका डीसी कन्वर्टर होता है, डायरेक्ट करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BS6 वाहन में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का उपयोग किसके उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है? तो आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड को किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गाड़ी से कौन कौन सी जहरीली गैसें निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन टाइप की गैसें आपकी वहाँ से निकलती है। दिखाई गई छवि वाहन में स्पेयर पार्ट्स के रूप में उपयोग की जाती है, यानी कि ये फ़ोटो है, ये क्या है? तो आपका ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ऑटोमेटिक वाहन में इंजन मैनिफोल्ड में पानी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पार्ट का कहलाता है? तो आपका ये थर्मोस्टेट वाल्व कहलाता है इंजन मैनिफोल्ड में। उसके बाद ये रफ कार्य इसी पे रखा है। उसके बाद फिर ये आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ के क्वेश्चन ये आप सोल्व कर सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो इससे भी आप अपनी तैयारी आँक सकते हो कि किस प्रकार के बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, एवरेज के हैं, अनुपात के हैं, रेशियो हैं, और ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ये मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अपना तैयारी करते रहो। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पे आप मुझ को पूछ सकते हो कमेंट करके। ये जीके के क्वेश्चन आ गए आपके, बेसिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप कंटिन्यू अपना रीड करते रहिए। तो ये पूरा पेपर है, अलग अलग पेपर होते हैं लेकिन एक ही साथ ले लेते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके, तो आप ये वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हो। और देखिए मैं आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आप बताइए कि ये इसका क्या अर्थ है। मैंने वीडियो पॉज कर रखी है आपके लिए, इसका आप अर्थ बताइए, इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कमेंट करके बताना। मैं इसका आंसर आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, चलो कमेंट करना। ये फिर से वही आ गया है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से ऐड किए हैं ये उसमें नहीं आए थे, तो ये क्वेश्चन मैंने अलग से ऐड किए हैं, तो इनको आप देख सकते हो। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। जब गाड़ी न्यूट्रल गियर में हो तो डैश गियरिंग गेज नहीं रहता, तो इसका आंसर आप बताइए। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन से ऑयल का प्रयोग किया जाता है?
ये क्वेश्चन की इनके आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। और ये कुछ वहाँ पे डाक की गाड़ी होती है, इसके बारे में इसके टायर खोल के आपसे पूछा जाता है, बोनट खुलवाया जाता है, इसके स्पेयर पार्ट्स पूरे याद करके ले जाना। तो ये टाटा सुमो गोल्ड गाड़ी है, तो इसके ज़रूर याद करना अगर थोड़ी आपको तैयारी बढ़ानी है अपनी। तो ये आपके रोड साइन है, मैंडेटरी रोड साइन होते हैं ये, जो आपके मान्य होते हैं। ये कॉजनरी होते हैं जो आपको चेतावनी देते हैं। ये आपके इन्फॉर्मेटरी होते हैं जो आपको आगे आने वाले गंतव्य के बारे में बताते हैं कि आप इस प्रकार करें। तो चलिए दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।